तो आइए शास्त्रों में वर्णित प्रभु के अवतारों पर एक नजर डालते हैं। यदि हम दंत कथाओं के आधार पर भगवान विष्णु जी के अवतारों की बात करें तो सतयुग में उन्होंने ऐसी कोई लंबी लीला नहीं की जिसमें कोई भक्त उनके साथ पूरे जीवन रहा हो। सतयुग में उनका नरसिंह अवतार हुआ था, जो भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए मात्र कुछ ही समय, लगभग आधे घंटे के लिए। और यदि बात कलयुग की करें तो कलयुग में अभी तक उनका कोई अवतार पृथ्वी पर आया ही नहीं है। अर्थात यदि हम चारों युगों में प्रभु के साथ रहने की इस अवधारणा को विष्णु जी के अवतारों के साथ जोड़कर देखते हैं तो यह मान्यता यहीं पूरी तरह खंडित हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सतयुग और कलयुग, इन दो युगों में विष्णु जी के साथ इस पुण्यात्मा का मिलाप संभव ही नहीं हो पाया। जबकि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी बिल्कुल स्पष्ट है कि अच्युतानंद जी ने बिना किसी अपवाद के पूरे चारों युगों में प्रभु के साथ जीवन जिया है। तो फिर विचार कीजिए, वो प्रभु कौन हैं जिनके साथ अच्युतानंद जी कलयुग में भी मौजूद थे। दर्शकों, इसका अकाट्य सत्य यह है कि वो पूर्ण परमात्मा और कोई नहीं बल्कि स्वयं 16 महाकला युक्त असली जगन्नाथ महाप्रभु कबीर परमेश्वर हैं, जो हर युग में सशरीर इस धरती पर आते हैं और अपने पुण्यात्माओं को मिलते हैं। जैसा कि परमेश्वर कबीर साहिब जी ने अपनी पवित्र वाणी में स्वयं स्पष्ट प्रमाण दिया है। सतयुग में सत सुकृत कहटेरा, त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। दर्शकों, अब यह प्रमाणित करते हैं कि संत अच्युतानंद जी की आत्मा चारों युगों में वास्तव में पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के ही साथ रही है। सतयुग में कबीर परमेश्वर सत सुकृत नाम से प्रकट हुए थे, जिन्हें उस समय वामदेव के नाम से भी जाना जाता था। उस युग में अच्युतानंद जी की आत्मा कृपाजला ऋषि के रूप में थी। परमेश्वर कबीर जी ने ऋषि वेशभूषा धारण करके उन्हें तत्व ज्ञान समझाया और नाम दीक्षा भी दी। यद्यपि अज्ञानवश उस समय उन्हें पूर्ण विश्वास नहीं हो पाया कि ये ही भगवान हैं, लेकिन वे परमेश्वर की शरण में अवश्य आ गए थे। त्रेता युग का स्पष्ट प्रमाण है कि कबीर परमेश्वर जी मुनीन्द्र ऋषि के नाम से प्रकट हुए थे। उसी समय अच्युतानंद जी की आत्मा नल के रूप में अवतरित हुई थी। शास्त्रों और वाणियों में प्रमाण है कि नल और नील दोनों मुनीन्द्र ऋषि कबीर जी के ही शिष्य बने थे और उन्हीं के आशीर्वाद से पानी पर पत्थर तैरे थे। द्वापर युग में जब कबीर साहिब करुणामय ऋषि के नाम से आए, तब यह आत्मा सुदामा के रूप में थी। सच्चाई यह है कि सुदामा जी करुणामय ऋषि कबीर साहिब के भक्त थे, लेकिन पूर्ण विश्वास न होने के कारण वे डगमग रहे। असली इतिहास गवाह है कि सुदामा जी कभी कृष्ण जी के पास मदद मांगने नहीं जाना चाहते थे। वे तो उनका नाम तक नहीं लेना चाहते थे, वो तो ज्यादा मजबूर कर दिया। फिर खुद भगवान कबीर साहब यानी करुणामय जी ने कह दिया कि तू वहां जा, जब बात बनेगी तेरी। तभी सुदामा वहां गए थे। कलयुग में स्वयं परमेश्वर कबीर नाम से सन 1398 से 1518 तक सशरीर इस धरती पर लीला करके गए। ठीक उसी दौरान संत अच्युतानंद जी भी 1480 से 1518 तक उनके समकालीन रहे हैं और कबीर परमेश्वर द्वारा बहुत सी लीलाएं उड़ीसा प्रांत में की गई हैं, जिसके कई प्रमाण वहां आज भी मौजूद हैं। सबसे बड़ा प्रमाण, आप ध्यान दें कि आज के गुरु अपने नाम के साथ आचार्य जैसे अनिरुद्धाचार्य, शंकराचार्य, प्रेमानंद, शंकरानंद, रामानंद, ब्रजानंद या नाथ लगाते हैं, लेकिन अच्युतानंद जी ने अपने नाम के पीछे दास लगाया। दास शब्द की यह परंपरा कबीर परमेश्वर जी के ही अनुयायियों की पहचान है। जैसे संत कबीर दास, संत रविदास, संत गरीबदास आदि यह दास शब्द स्वयं प्रमाणित करता है कि अच्युतानंद जी कबीर साहिब जी से ही दीक्षित थे। इन चारों युगों के क्रमबद्ध और अकाट्य प्रमाणों से यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है कि संत अच्युतानंद जी जो सुदामा वाली आत्मा थे, वास्तव में कृष्ण जी के या अन्य किसी देवता के भक्त नहीं थे, बल्कि वे चारों युगों में केवल और केवल पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी के ही शिष्य और सान्निध्य में रहे हैं। कृष्ण जी के भक्त तो बिल्कुल नहीं थे, इति सिद्धम।
दर्शकों, अभी आपने पुलिन पांडा जी के माध्यम से भविष्य मालिका से संत अच्युतानंद दास जी के पूर्व जन्मों को समझा। अब हम उस विवेचन की ओर बढ़ते हैं जिसमें पुलिन पांडा जी ने उन अन्य 4 सखाओं के विषय में बताया है जो अच्युतानंद जी के साथ थे कलयुग में। उनके नाम इस प्रकार हैं: संत बलराम दास जी, संत जगन्नाथ दास जी, संत यशोवंत दास जी, संत शिशु अनंत दास जी। भविष्य मालिका में इनके भी पूर्व जन्मों का विवरण दिया है। इनमें से सबसे पहले बात करते हैं संत जगन्नाथ दास जी की, जो सतयुग में मार्कंडेय, त्रेता में हनुमान, द्वापर में सुबल, कलयुग में संत जगन्नाथ दास बने। और अगले नंबर पर नाम आता है संत बलराम दास जी का, जो सतयुग में नारद, त्रेता में नील, द्वापर में दाम, कलयुग में संत बलराम दास जी हुए। और इसी तरह संत यशोवंत दास जी के पूर्व जन्मों की बात करें तो वह सतयुग में गर्वत, त्रेता में जाम्बवान, द्वापर में सुबाहु, कलयुग में संत यशोवंत दास बनकर आए तथा इसी कड़ी में संत शिशु अनंत दास जी सतयुग में स्वयंभू, त्रेता में सुषेण, द्वापर में श्रीवत्स और कलयुग में संत शिशु अनंत दास नाम से प्रसिद्ध हुए। दर्शकों, यह प्रकरण हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है। जरा विचार कीजिए, मार्कंडेय ऋषि जैसे निष्ठावान और सच्चे सुच्चे भक्त होने के बाद भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके। उनका लक्ष्य सिर्फ ब्रह्मलोक तक ही सीमित रह गया था। संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध किया है कि बिना सतभक्ति के किसी भी प्राणी का पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। इसके विपरीत हिंदू धर्मगुरु अज्ञानता का प्रचार करते हैं और ब्रह्मलोक को ही सबसे उत्तम एवं अंतिम मुक्ति का स्थान मानते हैं। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 श्लोक 16 के आधार पर स्पष्ट प्रमाणित किया है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। इसका जीवंत प्रमाण आपके सामने है। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बाद भी आज धरती पर मानव जीवन जी रहे हैं। वे सतयुग से अभी तक जन्म मृत्यु के चक्र में हैं। अब जगन्नाथ महाप्रभु के सान्निध्य में सतभक्ति द्वारा ही वे पूर्ण मोक्ष यानी सतलोक प्राप्त करेंगे, जहां जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। वही पवित्र आत्मा त्रेता युग में हनुमान के रूप में प्रकट हुई। तप की शक्ति से ऐसी अद्भुत सिद्धियां प्राप्त हुईं कि उन्होंने विशाल पर्वत तक उठा लिए। चारों ओर उनकी महिमा गूंज उठी। लेकिन दर्शकों, सिद्धियां कभी मोक्ष का पैमाना नहीं होती। स्वयं हनुमान जी को उस समय परमात्मा मुनींद्र ऋषि रूप में आए थे, उनसे दीक्षा लेनी पड़ी। पर हैरानी की बात देखिए, इतनी महान आत्मा होने के बावजूद उस समय भी पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सका। इसका सबसे बड़ा कारण था पूर्ण विश्वास का न हो पाना। काल का जाल इतना गहरा है कि सिद्धियों के अहंकार में अक्सर जीव उस समर्थ सत्ता पर अटूट विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन परमात्मा दयालु है, जो इनकी कसर सतयुग, त्रेता और द्वापर में रह गई थी, उसे पूरा करने का समय अब इस कलियुग में आया है। अब सबका मोक्ष सुनिश्चित होने वाला है, लेकिन मर्यादा वही है, सिद्धियों और चमत्कारों के मोह को छोड़कर उस 16 महाकला वाले पूर्ण परमात्मा पर अटूट विश्वास करना होगा। अब विचार कीजिए नारद मुनि के विषय में, जिन्हें हम देवर्षि कहते हैं, जो सतयुग से ही भक्ति के मार्ग पर हैं, लेकिन पूर्ण तत्वज्ञान के अभाव में उनकी मुक्ति भी युगों तक रुकी रही। भविष्य मालिका के अनुसार सतयुग वाली नारद मुनि की वही आत्मा त्रेता युग में नील बनी, द्वापर युग में दाम सखा और कलि युग में वही बलराम दास जी बनकर आए। दर्शकों, इससे सिद्ध है कि परमात्मा अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे शुरू से ही इन आत्माओं को पार करने के लिए तैयार करते आ रहे हैं। उन्हें बार बार जन्म देकर अपने करीब लाते हैं ताकि अंततः उनका कल्याण कर सकें, क्योंकि यह परमेश्वर का विधान है। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरा मोती लाल। ज्यों बछा गऊ की नजर में, यूं साईं कूं संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वत्सल भगवंत। इसका अर्थ है कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपने इन हीरा मोती जैसे अनमोल भक्तों को ढूंढने के लिए कभी स्वर्ग जाते हैं तो कभी पाताल में उतर जाते हैं। वे युगों युगों तक अपने बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, जब तक कि उन्हें भवसागर से पार न कर दें। दर्शकों, पुलिन पांडा द्वारा
भविष्य मालिका के वाचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि वे पांचों सखा आज पुनः धरा पर जन्म ले चुके हैं, जो गुप्त रूप में हैं, यानी अपनी पहचान छुपाए हुए है। साथ ही पुनिल पांडा जी ने पढ़कर सुनाया कि यह पांचों आत्माएं हर युग में जगन्नाथ प्रभु के साथ रहती हैं। लेकिन यहाँ एक अत्यंत विचारणीय प्रश्न है, आखिर जगन्नाथ का वास्तविक अर्थ क्या है? जगत यानी संपूर्ण सृष्टि और नाथ यानी स्वामी। तो जगन्नाथ का अर्थ हुआ संपूर्ण ब्रह्मांडों का एकमात्र